हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन होना है। इसकी आधिकारिक घोषणा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के माध्यम से बिहार गजट के अंतर्गत कर दी गई है, जिसमें 3 बार इस परीक्षा के आयोजन की चर्चा की गई है, जो सभी नियोजित शिक्षकों के लिए अनिवार्य परीक्षा होगी। और कयास यह भी लगाया जा रहा था कि यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग में गहन मंथन के बाद एक आधिकारिक घोषणा कर हाल फिलहाल में यह सूचित किया गया है कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा दिया गया है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि परीक्षा हर एक नियोजित शिक्षक को देना ही होगा राज्यकर्मी की सारी सुविधाओं के लिए, और यह परीक्षा जो है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। अब सबसे बड़ा डर है नियोजित शिक्षकों के अंदर कि 3 जिलों के विकल्प को लेकर, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इसकी भी चर्चा की गई है कि 3 जिलों का विकल्प देना है और मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन किया जाना है। सीटें नहीं रहने पर रैंडमाइजेशन के आधार पर जिले का अलॉटमेंट भी होना है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखने को मिला है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपना जिला न मिलने की वजह से रैंडमाइजेशन के आधार पर दूर दराज के जिलों को अलॉट कर दिया गया था। और यही सब देख के नियोजित शिक्षकों के मन में भी यह डर लाजमी है। लेकिन आप मेरी माने तो इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिकतम शिक्षकों को उनका गृह जिला ही आवंटित किया जाएगा। आइए इसे समझते हैं विस्तार से तर्क के साथ। अगर आप मेरी माने तो 90 से 95% शिक्षकों को उनका गृह जिला ही आवंटित होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर समस्तीपुर जिला में, यह एक अपना अनुमान है कि अगर समस्तीपुर जिला में 100 शिक्षक वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल हैं, तो विशिष्ट शिक्षक के कुल 100 पद जिला संवर्ग के सृजित किए जाएंगे और ऐसे ही अन्य जिलों में भी पद सृजित किए जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए कि अधिकतम 10 से 15 शिक्षक जो दूसरे जिला के होंगे, जो यहाँ बहाल होंगे। हालांकि ये 10 से 15 शिक्षक अधिकतर 6 to 8 या 9 to 12 में ही होंगे। 1 to 5 में ऐसे शिक्षकों की संख्या हर एक जिलों में नगण्य है। अब जब जिला चॉइस की बात आएगी तो ये 10 से 15 शिक्षक अपने गृह जिलों के लिए अप्लाई करेंगे, और कुछ अन्य शिक्षक ऐसे होंगे जो समस्तीपुर के होंगे, वे दूसरे जिलों में कार्यरत होंगे, वे समस्तीपुर के लिए अप्लाई करेंगे। तो ले दे के उतने ही लोग उस जिले के लिए अप्लाई करेंगे जितना कि सीट अलॉट किया गया है, और ऐसे ही स्थिति अन्य जिलों में भी होगी। ये एक आंकड़ा है, आपका अनुमानित आंकड़ा, जो आपको जो है सो अपने मन से डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 90 से 95% लोगों को गृह जिला मिलने की संभावना है, और 5 से 10% लोगों को दूसरे जिला आवंटित होने की बात हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नियोजित शिक्षकों को नहीं है। लगभग लोग अपने ज़िले में ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको विद्यालय रैंडमाइजेशन के आधार पर ज़िले में किसी भी विद्यालय में पोस्टिंग मिल सकती है, इसकी संभावना रहेगी। लेकिन जिला बदर की बात महज भ्रामक या तथ्यपूर्ण तरीके से न समझने की वजह से एक डर मात्र है और कुछ नहीं। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। लगभग शिक्षक अपने गृह जिले में ही रहेंगे, कहीं अलग नहीं जाने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ये अपील जरूर सरकार से करना चाहूँगा कि 3 प्रखंडों का विकल्प दिया जाए, ताकि शिक्षकों को अधिक दूर न जाना पड़े, या अपने ही प्रखंड में रैंडमाइजेशन के आधार पर विद्यालय अलॉट कर दिया जाए। वैसे चुनावी माहौल में ऐसे नियमों में संशोधन भी हो सकता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक संघ इस मसले पर तथ्यपूर्ण तर्क रखे तो। फिलहाल ऐसा हो, इसका सिर्फ उम्मीद किया जा सकता है, इसलिए आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। लगभग शिक्षक अपने गृह जिले में ही रहेंगे। इस बात को तर्कपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास करें, किसी प्रकार के भ्रामक खबरों से बचें और अपनी तैयारी को अंजाम दें। हाँ, एक बात जरूर है, पहली बार में जो शिक्षक पास कर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पहले प्रयास में पास नहीं करते हैं तो फिर अगले प्रयास से जिला बदलने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़े लेवल का सवाल आपसे नहीं पूछा जाना है, न ही आपको जो है सो बहुत जो है सो परेशान होने की आवश्यकता है। आप जो है अगर SCERT के जो बुक्स हैं 1 to 8 तक, यानी मैं ये बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों के लिए, और वैसे ही अगर ऊपर के शिक्षक हैं तो वो अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे 9th-10th के हैं तो 9th-10th तक, और 11th-12th हैं तो 11th-12th तक के जितने भी बुक्स हैं SCERT के, उन बुक्स का गहन अध्ययन कर लीजिए। लाइन बाय लाइन उसका जो भी आपका निचोड़, जितना भी क्वेश्चन उनसे बन पड़ता है, उन सारे प्रश्नों को निकालिए, बनाइए और उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ उसके साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उसमें
लुसेंट पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप एक लुसेंट पुस्तक जो है वो आप लेकर उसको पढ़ जाएं, जहाँ तक आपसे संभव हो सकता है उस लुसेंट को एक बार देख लें। हालांकि लुसेंट में भी आपको SCERT के बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, चूँकि लुसेंट भी जो है वो SCERT और NCERT से ही बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे NCERT और SCERT में अभी भी बची हुई हैं जो आपको लुसेंट को में देखने को नहीं मिलेगा और वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वैसे प्रश्न अगर डाल दिए जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जो है वह क्या करें कि सारे बुक्स को 1 to 8 तक के जितने भी बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ जाएं और साथ ही साथ कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख ले, कुछ गणित के सवाल बना ले। आप आसानी से सक्षमता परीक्षा में अच्छे नंबर जो है अर्जित कर सकेंगे। तो इतना चीज़ आप कर लीजिए। मुख्यतः आपको जो है वह आपका जो सिलेबस है SCERT का जो भी सिलेबस रहने वाला है वो SCERT के बुक्स बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, तो उसको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसकी तैयारी करें, ताकि आपका जो भी प्रश्न आएगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेटेड रहेंगे तो उसको आपको बनाने में आसानी होगी। साथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स या जो न्यूज़पेपर है वो जो डेली पढ़ते हैं उनको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है उसके लिए। और ऐसे शिक्षक जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से रेगुलर क्लास कर रहे हैं 6, 7, 8 और या 1 to 5 का, तो उनको कहीं से भी सक्षमता परीक्षा पास करने में दिक्कत नहीं होने वाली, आप निश्चिंत रहें। कोई बहुत बड़े लेवल का प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर SCERT के भी प्रश्न रहेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत मामूली सा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। भले मामूली बोला जा रहा है लेकिन मामूली ही एग्ज़ाम हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो SCERT के भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अच्छों से नहीं बनता है, तो आप SCERT का गहन अध्ययन कर ले। आप अगर SCERT के बुक्स को अच्छे से देख जाते हैं, लुसेंट की एक बुक आप पढ़ लेते हैं, साथ में मैथ के कुछ सवाल जो बेसिक मैथ है उसका बना लेते हैं, तो आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी जो सक्षमता परीक्षा में नहीं होने वाली। आपको डरने की आवश्यकता परीक्षा से नहीं है, आप बहुत ही अच्छे नंबर जो है आसानी से अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं SCERT और NCERT के रिगार्डिंग, और आगे भी ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है सक्षमता परीक्षा के रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहेंगी। वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो गौरव सर ब्लॉग्स फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी निरंतर आपको अपडेट स्टडी मटेरियल से संबंधित मिलते रहेंगे सक्षमता परीक्षा होने तक। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।